आपके पास स्टिल ऑप्शंस है। आप चाहोगे अगर आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो आप उससे अच्छा एमबीबीएस अब्रॉड चूज कीजिए। स्पेशल टॉपिक इज व्हाट इफ नीट डजंट हैपन, एमबीबीएस अब्रॉड इज अ गुड ऑप्शन और नॉट। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर नीट नहीं हुआ तो क्या डॉक्टर बनने का जो हम ड्रीम देख रहे हैं खत्म हो गया? So hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Dhanashree Kothari and I am currently pursuing MBBS in North Caucasian State Medical Academy, Russia. So guys, today's topic is what if NEET doesn't happen? अगर नीट नहीं हुआ तो क्या? So जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल लैक्स ऑफ स्टूडेंट नीट एग्जाम देते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर नीट नहीं हुआ तो क्या डॉक्टर बनने का जो हम ड्रीम देख रहे हैं वो खत्म हो गया? तो ऑनेस्टली आंसर इज नो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड इज अ गुड ऑप्शन और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ी रियलिटी की बात करते हैं कि हर साल 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सीट हर किसी को नहीं मिलती। और गवर्नमेंट सीट क्योंकि लिमिटेड होती है इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं 1-2 साल ड्रॉप लेते हैं और दोबारा ट्राई करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप दोबारा ट्राई कर रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं। इट्स गुड फॉर यू कि आप जितनी मेहनत करें उतना अच्छा है। बट कुछ स्टूडेंट डिसाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मोर ईयर्स टू गोइंग अब्रॉड एंड ट्राई बेस्ड इन अब्रॉड। सो ले रहे 1 ड्रॉप हो गया है, 2 ड्रॉप हो गया है, 3rd ड्रॉप भी हो गया है, पर फिर भी अगर आप नीट के पीछे है और आपको लगता है कि हो जाएगा, बट नहीं, नीट ट्रैप है। आप जितना उसमें फंसते जाएंगे वो उतना आपको फंसाते जाएगा। क्योंकि मैंने 1 ड्रॉप लिया था एंड आई वाज लाइक कि नहीं, क्योंकि बहुत थे, लाइक मेरा तो 1 ही ड्रॉप था। जो मैं लाइब्रेरी जाती थी वहाँ पर 1-2 स्टूडेंट्स बैठते थे, मतलब मेरे आजू बाजू बैठते थे, उन्होंने 2-3-4 ड्रॉप लिए थे। आई वाज लाइक कि इतने ड्रॉप ले रहे हैं, बट ये क्यों नहीं कर रही है? बट मेरी जब चांस है तो मुझे समझा कि इन्हें शायद एमबीबीएस ही करनी है और इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और काफ़ी बैकग्राउंड भी मिडिल क्लास था, तो मैं समझ सकती थी कि प्राइवेट कॉलेजेस में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। देन मुझे ऑप्शन मिला कि अगर आप मिडिल क्लास भी होते हैं तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है एमबीबीएस अब्रॉड, तो आप वो परसिव कर सकते हैं। तो अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं तो काफ़ी कंट्रीज होती है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पॉपुलर, जो इंडियन स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर है, जैसे रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड जॉर्जिया। आपके बजट के हिसाब से वो डिपेंड करता है। और जो मैंने आपको कंट्रीज़ अभी बताई है, यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो रिलेटिवली काफ़ी ईजी होती है, और फीस कंपेयर करें तो इंडिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लोअर होती है। देन अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। क्या एडवांटेजेस होती है अगर हम लेते भी है? तो एक तो आपका सबसे पहला एडवांटेज है अफोर्डेबल फीस, क्योंकि इंडिया प्राइवेट कॉलेज में 50 लाख से 1 करोड़ तक मैक्सिमम फीस आपकी जाती है। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम करते हैं रशिया, अब्रॉड, उज़्बेकिस्तान या कहीं भी करते हैं, तो आप जो फीस होती है काफ़ी कम होती है। एंड सेकेंड एडवांटेज इज आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। आप एक न्यू कंट्री, न्यू कल्चर और डिफरेंट मेडिकल सिस्टम को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि इंडिया और जैसे रशिया में काफ़ी डिफरेंस है जो मेडिकल सिस्टम है उसका। और जो यूनिवर्सिटीज़ होती है काफ़ी एनएमसी अप्रूव्ड और WHO की लिस्ट में आती है। और अगर मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह चूज़ करते हैं तो आप एनएमसी अप्रूव, WHO अप्रूव, मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी आपके लिए, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। एंड देन बात करते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड ही क्यों। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड आ रहे हैं तो आपको सब जो चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं आप, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है FMG और नेक्स्ट। अगर आप 6 ईयर यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका एक होता है कि आपको FMG या नेक्स्ट एग्जाम देनी होगी। फिलहाल में तो FMG है, क्योंकि अभी नेक्स्ट एग्जाम अप्रूव नहीं हुई है कि जो बच्चे देने वाले हैं वो, तो FMG आपको क्लियर करना है। जब तक आप FMG क्लियर नहीं करते, आपको इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते आएंगी। और सेकेंड चैलेंज ये होता है कि लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट पेशेंट होते हैं, तो लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं। जैसे रशिया में रशियन लैंग्वेज यूज़ होती है, तो आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, क्योंकि आगे चल के हमारी इंटर्नशिप लगेंगी। तो उनके जो हैं, लाइक जो पेशेंट्स हैं, जो यहाँ पे इंटर्नशिप होती है, जब हमारी इंटर्नशिप होती है तब हम लोगों को जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ कॉन्वो करनी होती है, उन्हें डायग्नोसिस करना होता है, तो उसमें काफ़ी लैंग्वेज बैरियर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में भी अगर कोई बाहर से कुछ पढ़ने वगैरह आता है तो हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर जो हिंदी बोलते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो रशिया में भी ऐसी है कि इन लोगों को इंग्लिश इतनी नहीं आती है, जो टीचर्स होते हैं उन सबके जो है, बट कुछ होते हैं लाइक मैं कैसे बताऊँ, ओल्ड एज, उन लोगों को इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए हमें रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। एंड देन ऑब्वियसली वेदर, फूड, जिसका काफ़ी होता है, एनवायरनमेंट एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाता है, बट आई थिंक स्टार्टिंग के
3-4 महीने आपको एडजस्ट करना होगा, फिर आप सब समझ जाओगे। और तो अगर आप नीट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो आप ड्रीम देख रहे हैं डॉक्टर बनने का सपना है वो खत्म हो गया है। नहीं, आपके पास स्टिल ऑप्शंस है। आप नीट अगेन ट्राई कर सकते हैं, आप प्राइवेट कॉलेज मतलब इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ ट्राई कीजिए, या MBBS अब्रॉड। बस डिसीजन लेने का जो बस अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके पहले उसका सब सर्च कीजिए। अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड है नहीं है। अगर आप मेडिकल कॉलेज इंडिया में भी कोई प्राइवेट ट्राई कर रहे हैं तो फिर उसका भी देख लीजिए। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो आप उससे अच्छा MBBS अब्रॉड चूज़ कीजिए। आप इस बारे में दोबारा सोचिए। एंड देन अगर आपको MBBS अब्रॉड मेडिकल स्टूडेंट लाइफ और नीट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही वीडियोस और मिलते रहेंगे। तो तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।